300 के अलग अलग मफहूम, पेज नंबर 13। हम एक अदद देखते हैं, अदद 125। 125 लिखा हुआ है, इसके अलग अलग कौन कौन से मफहूम निकलते हैं वो देखना है। जैसे 125 को हम 125 इकाई बोल सकते हैं। उसके बाद 125 को 12 दहाई और 5 इकाई भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद 1 सैकड़ा, 2 दहाई, 5 इकाई भी हम लिख सकते हैं। इस तरीके से 125 के कितने मफहूम हुए? 3 मफहूम हुए। उसके बाद इधर हम देखते हैं, सबसे पहले 125 के कितने मफहूम होते हैं? 3 मफहूम। 3 अदद है तो 3 लिखना है और 4 अदद रहेंगे तो 4 मफहूम। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे 125 इकाई, ऐसा पढ़ेंगे। 125 इकाई। दूसरा मफहूम, और 125 को कैसे पढ़ सकते हैं? हम लिख सकते हैं 12 दहाई 5 इकाई। 12 दहाई 5 इकाई। और इकाई, दहाई, सैकड़े के हिसाब से भी हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखेंगे 1 सैकड़ा, 2 दहाई, 5 इकाई। 5 इकाई। इस तरीके से ये 3 इंची अदद के 3 मफहूम निकले। इसी तरीके से हम 4 इंची अदद के मफहूम निकालेंगे। 4 इंची अदद के कितने? 4 मफहूम निकलेंगे। सबसे पहले एक मफहूम तो 4083 इकाई होगा, है ना। 4000 जैसे हमने इसका निकाले थे उसी तरीके से ये अदद का भी निकालेंगे। 4083 इकाई। फिर नंबर 2 क्या होगा? 40 सैकड़ा। जैसे यहाँ पर 12 दहाई निकाले थे वैसे 40 सैकड़ा क्या है? 8 दहाई 3 इकाई। 40, उर्दू में नहीं लिखते इसको, हिंदी में लिखते। 40 सैकड़ा 8 दहाई और 3 इकाई। इसी तरीके से एक और निकलेगा इसका मफहूम। क्या निकलेगा? 4000 सिफर सैकड़ा, 4000 सिफर सैकड़ा 8 दहाई 3 इकाई। 4000 सिफर सैकड़ा 8 दहाई 3 इकाई। चालीस 8 दहाई 3 इकाई। ये हमने 3 इंची अदद और 4 इंची अदद के हमने मफहूम निकाले। इसी तरीके से आपको ये जो मश्क दी हुई है पेज नंबर 13 पे, इसके निकालना है।
पहला क्या है, पहला सवाल देख लेंगे। इसमें पहला है 679 679। इसको इसी तरीके से मफहूम निकालेंगे। फिर पहले दो, ये जो दो अदद है वो तीन इंची अदद है, और बाद के जो चार अदद है वो 4 इंची अदद है। चार अदद है, यानी 4 इंची अदद है। तो इसके तीन मफहूम निकलेंगे और इसके 4 मफहूम। इसी तरीके से आपको निकालना है